खबर उत्तर प्रदेश कानपुर से। विद्यालय व स्थान है जहाँ देश का भविष्य आकार लेता है, जहाँ हमारी भावी पीढ़ियां अर्थात बच्चों के बेहतर भविष्य की नींव रखी जाती है। विद्यालय बच्चों को बेहतर भविष्य का केंद्र होते हैं। ऐसे में सरकारी प्राथमिक विद्यालयों व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में मूलभूत सुविधाओं का होना अति आवश्यक है। किदवई नगर स्थित साउथ एक्स मॉल के सामने प्राथमिक विद्यालय गोपालगंज नया पूर्वा का हाल बेहाल है, जहाँ बच्चों के लिए मूलभूत सुविधाओं के नाम पर चूना है। छात्र छात्राओं हेतु सोच के लिए कोई सुविधा सरकार द्वारा अभी तक मुहैया नहीं कराई गई है, जिसके कारण इस विद्यालय में विगत एक वर्ष पूर्ण बच्चों की संख्या लगभग 100 के ऊपर थी, लेकिन वर्तमान में सोच व पेयजल तथा पर्याप्त मात्रा में बैठने योग्य न होने की वजह से बच्चे विद्यालय में न जाने के लिए मजबूर हैं। प्रधान अध्यापिका लता मिश्रा ने बताया कि विगत 3 वर्ष पूर्ण इस विद्यालय की व्यवस्था है तो कठिन परिश्रम कर रहे हैं। विद्यालय में सफाई है तो कोई कर्मचारी नहीं है तथा मानक के अनुरूप 30 बच्चों की संख्या में एक अध्यापक अनिवार्य है, किंतु यहाँ पर ही सब कुछ करने को मजबूर हूँ। साफ सफाई लेकर रख रखाव तक का कारोबार मेरे ऊपर है। यही नहीं, बच्चों के लिए पेयजल व शौच की व्यवस्था नहीं है, जिस बात की लिखित सूचना नगर निगम बेसिक शिक्षा अधिकारी, नगर आयुक्त, उद्यान अधिकारी को दे दी थी, जिसके बाद उद्यान अधिकारी ने लगभग 1 वर्ष पूर्व आश्वासन देते हुए बोला था कि मेरी जमीन है, मैं प्रथम दृष्टया जांच करूंगा, जिसके बाद निर्माण है तो स्वीकृति दूंगा। जिसके बाद से फाइल नगर आयुक्त के ऑफिस में जिंदा लाश बनी पड़ी। इस बात का संज्ञान किसी जिम्मेदार अधिकारी ने नहीं लिया। कायाकल्प के लिए 4,78,870 रुपए नगर निगम द्वारा प्राथमिक विद्यालय गोपालगंज के लिए। क्या नाम है आपका? और देखा जाए कहीं ना कहीं ये जो स्कूल बना हुआ है कायाकल्प योजना के तहत, इसमें जो है अभी तक पूरी तरीके से नहीं पाई है। इस पर आपने अभी तक किसी प्रकार की लिखित कंप्लेन दी है? जी ज़रूर दी है, सभी जगह दी है। नगर निगम के अधिकारियों के पास भी है और अपने विभाग में भी दी है। और कार्य हुआ भी, थोड़ा कार्य हो के फिर उसके बाद रुक गया। इसकी बार बार हम कंप्लेंट करते रहे नगर निगम से, लेकिन ऑफिस जाने में पता चलता है आजकल टाला ही जा रहा है। कोई भी काम करने में रुचि नहीं दिखाई जा रही। सरकार ने मतलब कायाकल्प योजना के तहत हाईटेक स्कूल किया, उसके बाद भी अगर देखा जाए इतनी कमियां पाई जा रही है, ना शौचालय व्यवस्था, ना पेयजल की व्यवस्था है, और पहले की अपेक्षा जो स्टूडेंट है वो कम हुए हैं। यहाँ पे क्या कारण हो रहा है इसका? सिर्फ संसाधनों की कमी और संसाधनों के साथ स्टाफ की कमी। इतने बार मांगा है हमने कि एक टीचर तो एटलीस्ट आ जाए। 103 बच्चों की संख्या पे जितने टीचर्स होने चाहिए वो तो छोड़ दीजिए। आज हमने सारे नामांकन दूसरे परिषदीय विद्यालयों में कराए, लेकिन इस सरकार को ऐसा लगना चाहिए कि हर स्कूल में कम से कम 5 टीचर्स तो होने चाहिए। हर क्लास के लिए अगर अलग टीचर होगा तो कायदे से पढ़ाई पूरी होगी और निपुण लक्ष्य को तभी पाया जा सकेगा। देखा जाए कहीं ना कहीं जैसे मिड डे मील खाना बच्चों के पास आता है, मिड डे खाना के बाद जो है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी यहाँ पे जो है अनुपस्थित है भी कि नहीं है? क्योंकि बच्चे क्या अपना बर्तन जो है खुद स्वयं धुलते हैं क्या? चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी 450 रुपये मात्र में हमारे यहाँ जो झाड़ू लगाती थी उसको भी निकाल दिया गया और कोई नियुक्ति नहीं करी जा रही है। बच्चों के साथ साथ हमको खुद भी सफाई में लगना पड़ता है बच्चों के साथ साथ, क्योंकि अब चूंकि नल जल की ज़्यादा व्यवस्था नहीं है। अगर बोरिंग मान लीजिए जो सार्वजनिक बोरिंग है वो अगर ख़राब हो गई है तो हमको फिर पानी जो है कैसे हम भरवाएं, बताइए आप। तो आप देखा जाए किसी प्रकार की इन समस्याओं को लेकर के अभी तक आपने लिखित तौर पर कंप्लेन दी है? जी, सब जगह सभी अपने विभाग को भी दी है और मेरे विभाग ने बराबर यहाँ कोशिश करी, लेकिन मोहल्ले वालों ने कोई सपोर्ट नहीं किया। वर्ल्ड विजन संस्था ने 20x20 का एक रूम दिया तो पूरे मोहल्ले ने मिलके उसको बनवाने से एकदम मना कर दिया और भीड़ जमा कर दी। पूरा विभाग मेरा आया भी, लेकिन सबको मजबूरन यहाँ से जाना पड़ा क्योंकि उन्होंने कहा कि जाइए आप नगर निगम से लेके आइए। तो ना नगर आयुक्त और ना उद्यान अधिकारी कोई भी इस बात पे, हम 20 बार गए लेकिन नगर उद्यान अधिकारी ने कोई सपोर्ट नहीं किया और नगर आयुक्त सर से तो मुलाकात ही नहीं हुई, लेकिन नगर उद्यान अधिकारी ने कोई सपोर्ट नहीं किया। उन्होंने कहा हम निरीक्षण करने आएंगे। वो आज तक निरीक्षण कर ही रहे हैं। बस इतनी कमियां पाई जा रही स्कूल के अंदर, बच्चों से लेकर के कोविड ऐसी महामारी है, डेंगू ऐसी महामारी फैल रही है, इसको लेकर देखा तो स्कूलों में साफ सफाई, सोशल डिस्टेंसिंग के लिए काफ़ी हद तक अभी तक गाइडलाइन जारी भी हो चुकी है जिला स्तर पे। पर कहीं ना कहीं देखा है तो यहाँ पर जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो क्लास 1 से क्लास 2 तक बच्चे पढ़ रहे हैं और इनकी सोशल डिस्टेंसिंग अभी तक नहीं पाई गई है। इस पर आप क्या करेंगे?
बहुत ज़रूरी है कि सफाई पर हम सभी मिलकर बहुत ध्यान दें, लेकिन इसमें नगर निगम की घोर लापरवाही है, क्योंकि यहाँ कर्मचारी बैठते भी हैं और हमारे बार बार बुलाने पर भी वो आते नहीं हैं। विद्यालय इतना गंदा पड़ा रहता है, मजबूरन हमको और बच्चों को मिलकर सफाई करनी पड़ती है। ये सरकार को जरूर देखना चाहिए कि हर विद्यालय में एक चतुर्थ श्रेणी कर्मी तो होना ही चाहिए, कि जो साफ सफाई का, और ये कोविड इतना तेजी से बढ़ता चला जा रहा है, इसका अगर तुरंत पालन ना किया गया तो ये समझ लीजिए कोविड महामारी कहाँ जाएगी, ये आप और हम अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ हब भारत।